नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग कथा उपनिषद का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी हमारे आचार्य यतीन्द्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतीन्द्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। आज हम अ, हमारा आजकल कथा उपनिषद चल रहा है अध्ययन। अब हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर कि अ, नचिकेता को यमराज से जो उसने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिलने जा रहा है। अब तक तो यमराज जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा वगैरह की थी क्योंकि वो अपने प्रश्न पर डटा रहा। उसने किसी प्रलोभन से विचलित नहीं हुआ, जिससे कि उसकी स्टेटफास्टनेस प्रूव हुई। तो अब ये चल रहा था हमारा सेकंड पेज 51 इंग्लिश वाला है, द इटर्नल इंडिस्ट्रक्टिबल सोल। सो ओके। नंबर 18, वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो नंबर 19 पे हम लोग पहुंचने वाले हैं जहां पर कि ओके। न जायते म्रियते वा या विपश्चिन। आई शुड बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। Eternal indestructible soul, that's why we हाँ are. जी। या ठीक ओके। है, हाँ ये तो वाला ये, चैप्टर करेंगे। हाँ, 18वां हम कर रहे थे और इससे पहले यमराज ने उसको बताया था अक्षर, ओम अक्षर का महत्व बताया था। अब यहाँ पर आता है 18वां श्लोक। ना जायते मृग। यतेंद्र जी, आपने पहले मंगलाचरण से शुरू ओ, करना था पहले थोड़ा सा। ओके, आई थिंक क्या करें। ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति 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 हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 हरि ओम। धन्यवाद दीपक जी। अब हम जहाँ से हमने पिछले हफ्ते छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हैं। ओम की महिमा बताने के बाद अब मूल विषय पर यमराज महाराज आ रहे हैं, बताने जा रहे हैं। उसका प्रश्न था कि मृत्यु के बाद कुछ बचता भी है। शब्द आया था अस्तित्व, कुछ अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है। तो अभी हमारा अस्तित्व है, इस समय हमारा अस्तित्व है, मतलब वी आर प्रेजेंट, वी एग्जिस्ट हियर, वी हैव ए बीइंग। कुछ लोगों की, जो लोग चले गए इस संसार से, उनकी बीइंग थी, उनका अस्तित्व था। जैसे आपके स्वर्गीय किसी के पिताजी थे, उनका अस्तित्व था। तो ये पूछ रहा था कि अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है। वो ही नहीं पूछ रहा है कि मरने के बाद वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, अस्तित्व के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, तो इसका जवाब ऐसा ही यहाँ पर तो कृष्ण के पूरे बारे में पूछा है, लेकिन गीता में भी ऐसे आता है। गीता में दूसरे रेफरेंस में आता है। तो अब ये अस्तित्व के बारे में कैसे बताएं, तो इसके लिए एक शब्द इन्वेंट कर लिया है, आत्मा। ओके,
तो आसान हो जाता है विषय। तो जो फर्स्ट लेवल का, जब आप इस आध्यात्मिक विषय पर घुसते हैं, जब सुनते हैं, तब सुविधा के लिए आपको बता दिया जाता है कि हमारे शरीर के भीतर आत्मा है, और वो जब मृत्यु होती है तो शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती है, और वो आत्मा निकल के चली जाती है कहीं। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट स्टेज सिंपल एक्सप्लेनेशन, वही ठीक है आत्मा, और कहीं होगी, कुछ इसका साइज होगा, कुछ होगा, मतलब जब आप किसी चीज का नाम दे दें, नाम बता दें, तो वो वस्तु हो जाती है। वस्तु मतलब इट बिकम्स ए ऑब्जेक्ट। तो अच्छा है, समझ में लोगों की आ जाता है, और इससे बड़ी सांत्वना मिलती है। क्योंकि जब कोई किसी निकट संबंधी की या लव्ड वन की मृत्यु हो जाती है, तब लोग शोकाकुल होते हैं। तब अच्छा है बताने के लिए कि देखो भाई, वो तो शरीर तो चला गया, लेकिन वो आत्मा तो उनकी अमर है। तो थोड़ा सा वो मिल जाता है, क्या कहते हैं, आश्वासन, थोड़ा सा शोक कम हो जाता है ये जान के कि चलो कुछ तो है। लेकिन अभी तक आत्मा समझ नहीं आई कि आत्मा है क्या, कहाँ गई, कितनी बड़ी है, लेकिन है। तो ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज का नाम दें, किसी को डिस्क्राइब करें, तो वो उस चीज के पीछे, जब तक हमने अपने लौकिक जीवन में हमने जो डिस्क्रिप्शन सुने हैं, उन सारे डिस्क्रिप्शन के पीछे कोई चीज है। जैसे घोड़े के बारे में बात करें, आप डिस्क्राइब करें, तो देयर इज समथिंग हार्स, घोड़ा है। अब आपके सामने कोई ऐसा शब्द आए जो कि आपने देखा ना हो, कुछ नहीं पता क्या है, तब आप मन में अपनी कल्पनाएं बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई है क्या ये। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं, अगर ये शब्द आपने नहीं सुना है पहले, टेपिर, ओके, तो टेपिर से आपको, अगर आपको नहीं जानते हैं टेपिर क्या होता है, तो आपके मस्तिष्क में कोई कल्पना नहीं बनेगी। अच्छा, फिर मैं आगे बताऊं, टेपिर एक जानवर होता है। तो देखिए, जो कल्पना नहीं बन रही थी, अब आपकी कल्पना बन गई, आपके कुछ माइंड में आ गया कि हाँ वही होगा, उसके चार पैर होंगे, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है। तो जो अज्ञात था, वो अज्ञात से अज्ञात अब भी है, लेकिन कम से कम आप क्लोज पहुंच रहे हैं। और फिर उसके बाद मैं बताऊं कि वो सुअर से थोड़ा बड़ा होता है, तो ठीक है भाई, अब और स्पष्ट हुआ। फिर बताऊं कि उसका जो स्नाउट है, वो सूर्य जैसा होता है, लेकिन थोड़ा लंबा होता है, तो और स्पष्ट हो गया। तो इसी तरीके से एक शब्द आत्मा है, जो कि हम नहीं जानते कि आत्मा है क्या। तब उसको वर्णन करने के लिए उसकी एट्रीब्यूट्स बतानी चालू करी, कि भाई आत्मा है, नहीं मरती है, इसको कोई काट नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता, और कोई क्या कहते हैं, जो भी है, मतलब नष्ट नहीं कर सकता, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर आप आत्मा शब्द पर फिक्सेटेड है माइंड, तब आएगा ये दिमाग में कोई वस्तु है, मेरे यहाँ है, कहीं है। और जो लोग बता भी देते हैं कहाँ पर है, वो बताते हैं कि जो आत्मा है वो हृदय में निवास करती है, तो मतलब आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देगी। लेकिन ये सब है नहीं, ये फर्स्ट लेवल समझाने के लिए है। आप अब उसको बताने, अब उसको देखिए, इसको पहले समझ लीजिए कि जो आप बताएंगे यमराज, उसका हमको जरा दूसरे तरीके से इसको समझना पड़ेगा। वैसे अगर आप सब कोई संतुष्ट है कि आत्मा कोई है हमारे शरीर के भीतर, जो कि निकल के चली जाएगी, और वो दूसरा शरीर धारण कर लेगी, और वो अजर अमर है, कभी नहीं होती है, इत्यादि बातों से संतोष है, तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, तब फिर तब फिर आप यमराज को सुनिए क्या कह रहे हैं। तो वो खोलिए। हाँ, तो अब वो बता रहे हैं इसके बारे में। न जायते मृते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्नम बभूव कश्चित अजो नित्या शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्न माने शरीरे। अब यहाँ पे गीता प्रेस वालों ने शब्द अगेन आत्मा यूज किया है। इस श्लोक में कहीं आत्मा नहीं आया है। इस श्लोक में आया है विपश विपश्चिन। ये जो ये जो विपश्चित है, विपश्चित, ये ना तो जन्मता है ना मरता है।
और ये ना किसी से हुआ है, और अर्थात इसका कोई कारण नहीं है। ये अजन्मा है, अ, नित्य है, और सदा एक रस रहने वाला है, पुरातन है, क्षय और वृद्धि से रहित है, और शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। देखिए, दिस इज ए डिस्क्रिप्शन। अब इस डिस्क्रिप्शन से आप जैसा भी चाहें अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इन्होंने बताया है, आत्मा नहीं कहा है, विपश्चित। विपश्चित यह है जो आपकी कॉन्शियसनेस है, चित्त, विपश्चित, जो चेतना के मूल में है, वो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं कि आत्मा के बारे में बात करें, तो आत्मा जो है वो अंडरस्टैंडिंग सारी सिकुड़ के वो एक शब्द उस पे आ गई ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो फिर क्या कहते हैं, उससे रांग जो है डायरेक्शन चालू हो जाएगी। तो लोग कहते हैं ना, जब किसी का निधन हो जाता है तब उसके बाद लोग कहते हैं कि आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब आत्मा की शांति, आत्मा कब अशांत थी जो उसकी शांति के लिए करोगे? अच्छा, दूसरा कहते हैं कि आत्मा भटक रही होगी। अरे, जब जिंदा थे तब भटक रहे थे, अब नहीं भटकने का है, अब भटकना खत्म हो गया। जो भटक रहा है वो कुछ और ही है। हाँ ठीक है, भटक रहा है, लेकिन आत्मा नहीं भटक रही है। तो इस तरीके के हम शब्द इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं जब हम उसको एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, आत्मा को। तो यहाँ पे भी उन्होंने अब यहाँ बताया, जो चित्त है, जो चेतना है, वो कभी नहीं खत्म होती है, कुछ चित्त। गीता में भी कहीं जो दूसरे अध्याय में जो आत्मा का वर्णन आया है, उसमें कहीं आत्मा शब्द नहीं यूज किया है, एज इनडायरेक्ट क्या है, अ, उसमें किया है, अविनाश तू तद्विद एन, अविनाशी तू तद्विद। तद कहा है उसको, उसको तू अविनाशी जान। ये नहीं कहा कि आत्मा को अविनाशी जान, उसको तू अविनाशी जान, एन सर्वम इदम ततम, जो कि सब में फैला हुआ है, सबके भीतर घुसा हुआ है, तब है। तो ये हुआ इसका पहले का ना, कि मतलब बड़ी बड़ी बातें बता दी, लेकिन किसके बारे में बता रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, या कोई चीज आपकी बॉडी में घुसी हुई है, भीतर है, उसके बारे में बता रहे हैं? उसके बारे में नहीं है, ये बता रहे हैं कुतश्चित, जो चित है, जो चेतना है, वो ना तो कभी किसी ने पैदा की थी, ना कभी ये खत्म होती है, और ये इटर्नल है, और इसमें जब शरीर का नाश हो जाता है, ये नहीं नाश होती है। ये है। अच्छा। इंग्लिश में करना है इसका? हाँ, इंग्लिश में कह दीजिए। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। हम्म। दिस सुप्रीम नोअर विपश्चित is not born, never comes into being at any time, and so has no death. This Atman is the knower, not a knower in the ordinary sense of the term. He is knowingness, the या capacity to know. He does not know things like the mind knows or sees. The knower of the Atman does not exist. Who is to know the knower? If he is known, he is not the Atman. ये तो विनीत जी इसके पक्का बिलीव करते हैं। पहले हाँ। कई बार बता चुके हैं कि भी आज जानने वाला विषय नहीं आत्मा, आत्मा को कोई नहीं जान सकता। हाँ, आपका आप वो म्यूट है। अनम्यूट करना पड़ेगा विनीत जी अगर आप कुछ बोलने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल वही सच है कि वही एक ही सच है बस। ये बस आत्मा ही है जो सेल्फ है, जो सेल्फ इज लिविंग थ्रू द बॉडी है। हम्म। वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट, हम लोग है, वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स। और जो है एक्चुअल लिवर जो है, लिवर इज वही जो सेल्फ इज देयर, वो था ही और कुछ है ही नहीं। इट इज जस्ट इजनेस, वो है बस, दैट्स इट। वो है क्यों है, नो वन नोज, लेकिन है वो। और और हम हैं, हम इसलिए हैं कि उसके जरिया है, वी आर जस्ट ए मींस टू द एंड, यू नो। तो
वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर द इजनेस। वो जो करे, जो कराए, वो सब कर रहा है, खेल कर रहा है। वो क्यों कर रहा है वही जाने, लीला है उसकी, वो तो ठीक है, नेवर एंडिंग लीला। पर इस तरह से समझाने वाले दुनिया में कम लोग हैं और समझने वाले भी कम लोग हैं इस विषय को। समझा तो हमारे स्क्रिप्चर समझा रहे हैं, वो तो स्क्रिप्चर लाउड एंड समझा रहे क्लियर हैं, बता रहे हैं स्क्रिप्चर्स। राइट? हम सुन नहीं रहे हैं स्क्रिप्चर्स, वो लाउड एंड क्लियर बता रहे हैं हमें कि स्क्रिप्चर्स या लाउड एंड क्लियर। वो कह रहे हैं कि नहीं बट भाई, यू आर नॉट द बॉडी, तुम तो मतलब दैट इज द ओनली इम्पेडिमेंट जो या पहचान बट करने में जो है। किसी भी धार्मिक स्थल पे या ऐसे स्थान पे जहाँ जैसे मंदिर में हो या किसी और ऐसी सभा में जहाँ ये सब विषय इनके ऊपर वार्ता होती है, इस तरह से मैंने पहले कभी किसी को समझाते हुए सुना ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो या पूरा एक, मुझे नहीं समझ में आया अगर वो समझा रहे थे। पर मैंने इतनी इस तरीके की चीज़ जो है ना वो पहले नहीं सुनी। तो अब नहीं, ऐसे ऐसे करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा एक जो है संस्थान जो है, दैट दैट विल बी शेकन। वो हिलाने जो है, मतलब इट्स ओके, दैट इज आल्सो नेसेसरी। वो भी एक जरिया है, वो भी ऊपर या वाले ने बनाया, वो भी जरिया, दैट इज आल्सो द बिल ऑफ द सेल्फ। या ये भी है, वो भी है, सब कुछ है, वो भी लीला ही है। या बट इसमें एक चीज माइंड में आती है कि दिस सीम्स लाइक। राज जी आप म्यूट हैं, अगर आप बोलना चाह रहे हैं तो कुछ। कौन? राज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप बोल रहे थे कुछ। अच्छा अच्छा, राज जी आपने बोलना है तो अनम्यूट कर लेना। तो मैं ये कह रहा था कि इट सीम्स लाइक when we are in this at this level of our experience, लग रहा है जैसे इस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस 1 2 3 टीयर्स, लाइक टीयर टीयर बाई टीयर, हमारा जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस हमें या जिस तरह से प्रकृति चल रही है वो ये एकदम एकदम अपर लेवल के अपर टियर का सिस्टम है, राइट? और उससे निचले वाला जो स्तर है जिसमें कि हम एक्सपीरियंस करते हैं माइंड के साथ एंड एवरीथिंग, एंड लगता है कि जैसे हाँ मैं हूँ, ऑल्दो ये बता रहे हैं कि आत्मा इज जस्ट वन enveloping everyone. It's like going through so everything. So यहाँ पर फील हो रहा है कि नो, इट्स इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल इन ए सेंस कि कर्मस आर अफेक्टिंग एवरीथिंग। ऐसे तो अगर हम कह दें कि नहीं, सब आत्मा ही है, सब एक ही आत्मा है, क्या फर्क पड़ता है, अब जो मर्जी करूं, राइट? अच्छा करूं बुरा करूं, सब सब चलेगा यहाँ पर, यह कोई इफेक्ट तो होने वाला नहीं है, आत्मा ही हूँ, क्या फर्क पड़ता है, राइट? बट दैट डजंट, इट्स नॉट अलाउड टू वर्क दैट वे in this system, because in on the second tier, when you think like that, then you immediately got stuck in second tier, and then उसमें आपको कर्मस जो है बांध देते हैं, फिर आपको रीबर्थ लेना पड़ता है, फिर देन यू आर इन दैट लूप। अच्छे बुरे कर्मों के उसके साथ सिद्धांत के हिसाब से आपको वो जन्म लेना पड़ता है, बिकॉज नाउ यू आर स्टक इन दैट लूप। when you get out of that kind of mindset and you get situated in this mindset and you think, okay, prakriti kriyamanaani gune karmani sarvasya अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्नते, उसमें स्थित हो जाते हैं। अपना जो चलता है चलते जाने दो, अपने कर्म करते जाओ, बुरा तो करना ही नहीं है, बिकॉज उसमें तो फिर उसमें हम ऊपरी स्तर पे फिर आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ये आपको ऐसे देखिए। एक बार मैं पढ़ रहा था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि आई एम नॉट द बॉडी, एक्सेप्ट करना फॉर एनीवन। मैंने पहली बार सुना था तो आई एज आई टोल्ड यू, मैंने गीता ग्रुप बनाया हुआ था, बहुत साल पहले की बात है।
तो उसमें वन जेंटलमैन, मतलब ही वाज वेरी लर्नेड, और उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मैं, आई एम द सेल्फ। तो मैं वो सो इट साउंडेड स्कैंडलस टू मी। मैंने कहा ये कह रहा है, ये तो ही इज जस्ट अ ह्यूमन बॉडी है, ये क्या क्या स्टेटमेंट्स कह रहा है। तो बाद में धीरे धीरे समझ आया। तो इट इज अनडिनायबल, देयर आर टू ट्रूथ्स, देयर आर टू अनडिनायबल ट्रूथ्स, इसको हम मतलब एक्सपीरियंस रोज ही करते हैं। वन इज दैट आई एम, मैं हूँ, नो वन कैन डिनाई दैट। अदर इज आई एग्जिस्ट, इसका भी कोई डिनाइल नहीं है। ये दो ट्रूथ है। तो ओनली प्रॉब्लम कम जब हम कहते हैं आई डू। तो आई डू जो है, ये मैंने पढ़ा, दिस नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट दिस व्हाट आई लर्न पढ़ के जो है, जो आई डू कर देते हैं तो हम उसमें कर्ता बन जाते हैं, एक सेपरेट वो फॉर्म हो जाता है, एंड that sort of negates the consciousness. So I think I am is true. No one can deny I am. No one can deny I exist. ठीक प्रॉब्लम है। आती है मैंने से आई डू, मैं करता हूँ, तो उसके ऊपर हम सारा फिर ले लेते हैं कि फिर राग द्वेष लाइक स्काई सुख दुख सारा उसी से शुरू होता है। करना इसलिए आई डू। तो चलो आई ठीक। डोंट डू करने वाला सिर्फ कॉन्शियसनेस ही है, तो ही इज ऑपरेटिंग थ्रू द सेंसेस, ठीक है। okay. ही इज द माइंड ऑफ द I, माइंड। हाँ जी। I think we preempted lots of things here. Okay, हम्म। so इसमें अभी देखिए जो कर्म का जो बताया दीपक जी ने ना, तो वो अभी हम देखेंगे, अभी आगे चल के देखेंगे कि कर्म कहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। अच्छा। जो कर्म है कहाँ पर ये डिपॉजिट हो रहे हैं, इनके डिपॉजिट प्लेस कहाँ पर है, किस अच्छा। कंपार्टमेंट में कर्म जा रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, वो सो आगे आएगा। सो इसमें भी अच्छा। दूसरा ये है कि मैं बॉडी हूँ, मतलब ये हमारा पहला भाव है, क्योंकि इस मंत्र का जाप देहो हम, ये हम कंटिन्यूअसली करते हैं। हम अपनी मेडिटेशन में करते हैं शिवो हम, ओके, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वी ऑलवेज डू दिस जाप, देहो हम देहो हम देहो हम देहो हम। क्योंकि जब भी आप बैठे हैं तो आप ये कहते हैं मैं बैठा हूँ, जबकि आपकी बॉडी बैठी है, आपकी बॉडी जा रही है। ये सब जो है, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो यही फोकस करके बोलते हैं कि दिस बॉडी, ओके। तो वो जरा थोड़ा मतलब एक्चुअली बॉडी वगैरह ये सब थोड़ी अभी आगे आएगी। अच्छा, तीसरी बात ये है कि इसको बिल्कुल क्लियर करने के लिए, जैसे आप कोई मशीन में खराबी हो ना, तो आप सब उसके खोल के रख दीजिए, मतलब पूरी, और देख लीजिए कैसे असेंबल्ड है। तो हमको जरा देखना पड़ेगा कि पूरी असेंबली कैसे हुई है इसकी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे भीतर रहेंगे, ये पूरी असेंबली है, इसके सारे पार्ट कहाँ पे हैं। तो उसमें फिर आपको दिखाई दे जाएगा कि भाई ये जो है इस पार्ट में जो कर्म है वो डिपॉजिट हो रहे हैं और वो वहां पे असर कर रहे हैं। तो जो भ्रम है वो तभी खुलेगा जब पूरा जो है स्पष्ट हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम्म। उसको अभी इसमें दिखाया है, ध्यान से ये सारी की सारी बातें खुलासे में हो जाएंगी। सो जस्ट हैव रखिए। पेशेंस। हैव पेशेंस या। चलिए। अच्छा, नेक्स्ट ये है अणोर अरियाम महतो महियाम। हंते वाला था, हंते अरे चेन हाँ, ओके ओके, सॉरी। मन्यते। हंता हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम, उभो तो ना बिजानी तो नायम हंति ना हन्यते। हम्म। इसको कोई चीत, इसको कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को समर्थ मानता है, और ये कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा क्या समझता है, तो दोनों ही इसको नहीं जानते हैं। आत्मा का नाम अभी नहीं आया, क्योंकि ये फिर कहा ये ना तो किसी को मारता है और ना ही मारा जाता है। ये पूरा जो उस तत्व का है, पूरा निर्विशेष, निर्विशेष नॉन स्पेसिफिक वर्णन यहाँ पे कर दिया गया है। इसमें इससे आप जो है लिखा है वही है। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, मतलब जब इफ somebody thinks that हम्म। that it will be killed or I am the killer, or that's not the case. इंग्लिश में कर देते हैं इसका। Yeah, नंबर 19। yeah, इफ वन इमेजिन्स दैट yeah. ही इज डिस्ट्रॉयड
when the body is destroyed, or if one imagines that he destroys something, both do not know. Neither the destroyer or the destroyed know the truth. When they think that the Atman goes with the body appears to move because of it being contained in space, but the Atman is the presupposition of even space and thus cannot move. He who thinks that he can be destroyed knows that the truth because he thinks he is an object, whereas he is the supreme subject. People look at the Atman like they look at an object, but he is not that either. He is subtler than the mind and intellect and hence cannot be seen. देखिए, इसमें हमारा जो है फिजिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Scientifically, we know that nothing is just destroyed. Okay, its existence ना तो मैटर का इलिमिनेट किया जा सकता है, ना एनर्जी का. तो जब मैटर और एनर्जी का एग्जिस्टेंस नहीं इलिमिनेट किया जा सकता, तो फिर आत्मा है उसका कैसे किया जा सकता? ठीक. और कोई कमेंट इसमें? सबको समझ में आ गया? ठीक है. Okay. अब आते हैं 20वें पर. यहाँ पर देखिए, जो आत्मा शब्द है, आत्मा नहीं शब्द है, आत्म शब्द है. आत्म आत्मा. आत्म का मतलब ये है कोई सब्सटेंस नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं. आत्म का मतलब सेल्फ. सेल्फ. तो उसको खींच के आत्मा आत्मा कर दिया है एज ए समथिंग विच तो इज एन जैसे ऑब्जेक्ट. जैसे योग को हम योगा के बोल देते हैं, वैसे हाँ. आत्म को आत्मा बोल दिया. अणोर अणियाम महतो मह्याम न आत्मस्य जंतोर्निहतो गुहायाम तम क्रतुः पश्यत वीत शोगो धातु प्रसादान महिमान आत्मनः. एक एक है. यहाँ पर शब्द किया है जीवात्मा के लिए. अच्छा, एक जीवात्मा आ, है. इसमें गोरखपुर वाली किताबों में और सब जगह इस शब्द को जीवात्मा शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन गीता में कहीं जीवात्मा शब्द नहीं इस्तेमाल है. गीता में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है जीव भूत. अच्छा, ये जीव भूत जो है वो जो आत्म आत्म तत्व से ये डिफरेंट है. जीव भूत. जीव भूत इज द फंक्शनल एग्जिस्टेंस. ओके. जो हम शरीर के द्वारा जो हमारी जो भी क्या कहते हैं आत्म तत्व, जो भी चेतन तत्व जो सर्वव्यापी है, सब है, जो हमारे भीतर हमको लग रहा है कि ट्रैप है. ओके. द ट्रैप शब्द करता है हमारे हिस्से में है. उसकी सहायता से ये मन बुद्धि और चित्त अहंकार जो काम कर रहे हैं और जो अपने को समझ रहा है काम करने, वो है जीवात्मा. अच्छा, जीवात्मा का कोई नाम नहीं है. जीवात्मा की कोई अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है. वो सिर्फ छोटा सा पोर्शन अनंत चेतना का मल के कारण अपने को अलग समझ रहा है. वो है चेतना. मतलब यतीन्द्र शर्मा नहीं जीवात्मा है. ये जो मेरा एग्जिस्टेंस है अब विद माय आइडेंटिटी, वो नश्वर है. ओके. लेकिन जो इसको सस्टेन कर रहा है वो पोर्शन, वो है जीव आत्मा.
अच्छा, वो जीवात्मा गोज हियर एंड देयर। तो अब ये यहाँ पे अभी इतना ही आ, जानना ठीक है। कहाँ से आवाज आ रही है? तो इसको और आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन ये दो चीजें देखिए। पहले तो आपने जो हमको बताया जाता है मंदिरों में आत्मा के बारे में ना, वो थोड़ा क्लियर हुआ कि जैसा बता रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, इट इज समथिंग बिगर देन दैट। और अब जीवात्मा के बारे में है, तो जीवात्मा के बारे में भी आप हमको जरा थोड़ा सा अपने आप विचार करना पड़ेगा ना, और उसमें निकालना पड़ेगा। या तो देखिए, हम 5 मिनट की एक एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी सी, ओके? अच्छा आंख बंद करके हम अपनी आत्म तत्व को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहाँ है ये, कौन है, क्या है, ओके? तो उसमें देखिए, इसका साधन ये है कि आप अपनी कल्पना जरा आप कल्पना कीजिए, आप बाल्या अवस्था में थे। बाल्या अवस्था में मैं हूं था, लेकिन वो मैं हूं था, मैं बालक हूं, ये एग्जिस्ट करता था आपकी चेतनता में। अच्छा, फिर उसके बाद युवावस्था में सारे बदल गए परसेप्शंस, और बहुत सी इम्पल्सेस कि मतलब मुझे ये करना है, ये करना है, वो सब आए, प्रकृति से सब आए। और सोचा हमने कि मैं अब युवावस्था में हूं। उसके बाद ये, तो म, मैं बालक हूं, ये था, लेकिन बालक हटा दीजिए, मैं हूं ये। तब भी भाई ऐसा ही था, बाल्यावस्था में ऐसा ही था। जब युवक हो गए तो मैं युवक हूँ, अगर युवक बीच से निकाल लीजिए तो मैं हूँ वो टस से मस नहीं हुआ था, वो वैसा ही था। तो उसको देखिएगा कि जगह से साक्षी है ना, इन 5 मिनट में साइलेंट रह के जैसा भी करें, उस साक्षी को अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा। वो है इंडिविजुअल जीवात्मा, ओके? विदाउट एनी क्या कहना चाहिए, एडजेक्टिव्स, कि मेरा नाम ये है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके उससे बिना वो जो है वो है। तो जब ओम करूँ ना, तो उसके बाद हम सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, और जितना भी हम अंदर जा सकते हैं, उसको जो चला रहा है बिना बदले, उसको देखने की उसको उसका अनुभव करने की कोशिश करेंगे। और जब मैं ओम दोबारा कहूंगा ना, तब उसके बाद फिर देखेंगे हमने क्या देखा। ठीक है, चलिए आप अपना टाइम अपने हिसाब से बोल देना। अच्छा, ओके।
जो भी आपने अनुभव किया हो आप ही जानते हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये सब होता है। इसमें मैंने इसलिए किया था क्योंकि इसमें एक शब्द आया जंतु। तो थोड़ा सा ये एक्सरसाइज से अब ये जंतु स्पष्ट होगा कि जंतु क्यों, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया। तो इसमें कह रहे हैं कि ये जंतु के, मतलब इसमें बताया ये जंतु के गुहायाम, हृदय रूपी गुफा में रहने वाला आत्मा, फिर बताते हैं आत्मा को कहते हैं परमात्मा, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और महान से भी महान है। उस परमात्मा की महिमा को कामना रहित और चिंता रहित कोई बिरला साधु धातु प्रसादात सर्वाधार परम परमेश्वर की कृपा से ही देख पाता है। वो इसमें बता रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि जंतु की जीवा, उसमें इसका अनुवाद क्या है, इस जीवात्मा के हृदय रूप गुहा में। अच्छा, हृदय जो शब्द किया है, इस नॉट योर एनाटॉमिकल हार्ट। ओके, आवाज कहाँ से आ रही है? आप लोगों की आ रही है आवाज? नहीं, आवाज़ तो कोई नहीं आ रही। मेरी यहाँ एसी की आवाज़ होगी। अच्छा, हाँ। तो ये इन शब्दों को देखने की बात है कि यहाँ पर इस पहले तो जंतु शब्द इस्तेमाल किया है। वो इससे इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि जंतु का मतलब, जंतु तो जंतु कहते हैं जानवर को ना। और फिर यहाँ पे इसका अनुवाद क्या है, जीवात्मा। जंतु को ही जीवात्मा बता रहे हैं, जो कि मैं नहीं समझता ठीक है। तो जीवात्मा और है इसके जंतु के हृदय गुहा में रहने वाला आत्मा, और फिर बताते हैं रहने वाला आत्मा। तो जीवात्मा के हृदय रूपी गुहा में रहने वाला जीवात्मा, ये बहुत सारे कंफ्यूजिंग सारे शब्द इसमें मिल चुके हैं। आ, एक ट्रांसलेशन है जितेंद्र जी, हाँ। मैं पढ़ता हूँ ये इसका। अच्छा। इसका लिखा है, हिडन इन द हार्ट ऑफ एवरी क्रीचर क्रीचर। exists the hidden in the heart of every creature exists the self, subtler than the subtlest, greater than the greatest. They go beyond all sorrow who extinguish their self will and behold the glory of the self through the grace of the Lord of love. पता नहीं कहाँ तक ये ट्रांसलेशन सही है नहीं, बट दिस आई एम रीडिंग फ्रॉम वन ऑफ द ट्रांसलेशंस। है। एकनाथ ईश्वरन की ट्रांसलेशन है। पता नहीं हाउ फार इट इज करेक्ट, बिकॉज संस्कृत मुझे आती नहीं है, तो आई डोंट या नो। इसमें सिग्निफिकेंट चीज कौन सी नोट करने वाली है इसकी एक तो बात यह है कि दूसरी बात है कि धातु प्रसादात, ये जो है अपने एफर्ट से नहीं मिल सकता। ये धातु धातु शब्द इस्तेमाल किया है, पर ब्रह्म परमात्मा के लिए धातु शब्द इस्तेमाल किया है, धातु प्रसादात। धातु क्यों किया है, ठीक है, जंतु ग्रेस। क्यों किया है? आप आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए दीपक जी, देखिए क्या है। ओके। मतलब ट्रांसलेशन तो कोई वैसी बात नहीं है, या लेकिन इसको एग्जैक्टली समझना ये थोड़ी सी वो है। नंबर 20, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एटम इज द आत्मन। यहाँ Yeah. पर आत्मा को एटम भी बता दिया है। मोस्ट एक्सपेंसिव इज ही, ग्रेटर देन द ग्रेट, बिकॉज ही इज द इनर मोस्ट एग्जिस्टेंस इन एवरीथिंग। ही इज सीटेड इन द हार्ट्स ऑफ ऑल बींग्स। ये तो ट्रांसलेशन है। उसके बाद जस्ट एक्सप्लेनेशन है। नेवर इज इट पॉसिबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म आत्मन, बिकॉज when you start to explain it, you make him an object of the world. This Atman, the soul of all beings, is the
heart, not the physical one that pumps blood, but the center of our personality, the very source of all that we are, the essence of our being, Shantyo, Shanto Yatman. This Atman is peace. He is the flooding of feeling that rises in us when we lose consciousness of our personality and yet are conscious. When we forget the existence of everything outside ourselves and ourselves too, the essence of this is the Atman. The I has a soul behind it, which is He, speaking through the entire personality. Such is this mysterious, magnificent, elusive Atman who is hidden in all beings. How can we behold Him? Freed from all sorrows, does one behold the Atman? चलिए, काफ़ी लंबी एक्सप्लेनेशन आ गए. Okay, let's try another. Yeah, they're talking about God's grace as well. The same. How God's grace arises in the Jiva is a question difficult to answer, and the difficulty has been accepted by everyone, even by Shankara. Knowledge arises by the will of God, but Shankara's commentary differs from the one of the Bhakti school. He interprets Dhatu, Dhatu, Dhatu Prasadat in an Advaitic manner through tranquility of the substances which constitute the personality is the Atman beheld. Prasad is tranquility which tends to universality. When the whole personality becomes tranquil, when there is a tendency to universality, the entire person gets focused in consciousness. This is Shankara's explanation. We may accept both. God is everything, He is the other as well as your own self. If He is the other, you need God's grace. But He is within also. God can send His grace from within, but can also send it from without. And then it is that you behold His glory. It is not described in books, it is beheld directly. Yeah. Okay, तो यहाँ पे टू सेपरेट कॉन्शियस बीइंग यहाँ पर डिस्क्राइब है. एक तो जंतु, जिसको कि जीवात्मा कहा है. अच्छा, और दूसरा जो है वो बताया है अणोरणीयाम महतोमह्याम, उसके जंतु के हृदय में, जंतु के भीतर, यानी इसका मतलब पेनिट्रेट, इसका मतलब फ्लो थ्रो. एक नहीं, सभी, जैसे हम सब भी जंतु, इसके हिसाब से हम सब भी जंतु हैं. जो भी जन्म लेता है वो जंतु हो गया. हाँ, वो जंतु. अच्छा, दूसरा जंतु का ये भी होता है कि बंधा होता है, मतलब जो जंतु है वो बांधा जाता है, तो इसीलिए उसको पशु भी कहते हैं, पाश. तो जो जो क्या कहते हैं, शंकर भगवान के सिस्टम है आराधना में, उसमें जीवात्मा को पशु कहा गया है. हम्म. पशु. अच्छा, और इसीलिए भगवान शंकर का नाम पशुपति है, पशुपति, जो कि उन सबको है. तो इसी तरीके से यहाँ पे जिसका हमको पशु कहा है और जिसका वर्णन कर रहे हैं कि जो उसकी गुहा में छिपा हुआ है, वो पशुपति है, शंकर, शिवोहम. ओके, तो इसमें जो जंतु बंद, तो एक जो जो सारी चेतना जंतु को भी दे रहा है, सारी करने की कैपेसिटी, लेकिन उसमें यह है कि जंतु जो है, जैसे हम है, अब अपना हम देख सकते हैं एक्सपीरियंस है कि वी आर बाउंड. ओके, बाउंड से मतलब हम अपने को मुक्त नहीं अनुभव कर रहे हैं. और वो जो है दूसरा,
वो मुक्त है। और ये मुंडक उपनिषद में आया है, द्वा सपर्णो सयुजा सखाया। उसमें वर्णन किया है कि एक वृक्ष है, उसके ऊपर दो पक्षी हैं, द्वा सरणो सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्यते। उसमें दो हैं, दो पक्षी एक जैसे बैठे हुए हैं। तयोर अन्य पिपलम स्वादित अनशनो अविचाकृत। उसमें एक तो जो फल खा रहा है, उस वृक्ष के फल खा रहा है और उसका टेस्ट कर रहा है, और दूसरा सिर्फ विटनेस है। तो ये जो है जीव जिसमें जंतु का वर्णन किया है, वो है सुख दुख भोगने वाला कॉन्शियस एंटिटी, जो कि हम हैं। और उसके गुहा में छिपा हुआ जो है, जो कि सुख दुख नहीं भोग रहा है, बल्कि जस्ट एज ए विटनेस है, जो सब उसको चेतना दे रहा है। तो उसको जानने का ये है कि ये हम अपना जंतु रूप छोड़ दें, मतलब जो हमने आइडेंटिटी है उससे छुटकारा पाके अपने उसमें जो हमारा सच्चा स्वरूप है उसमें एस्टेब्लिश हो जाए। तब उसके लिए प्रयत्न करें, तब उसकी भगवत कृपा से हमको तत्व दर्शन होगा। या जिसको प्रभुपाद जी ने बताया है एज ए लोकलाइज्ड परमात्मा, जो विटनेस है उसको। हाँ। ठीक है ना। राज जी कुछ कह रहे हैं। राज जी आपकी आवाज़ नहीं आई। आपका आपका है तो अनम्यूट, पर साउंड इज नॉट देयर। ओके। Oh, did you say something in the chat, or somebody need to leave now? Acha, that was Yash ji. Yeah, if you wanna put your question in the chat, Raji, I can ask that. HP हाँ ने भी जी, हाथ खड़ा किया हुआ है। मेरा मेरा कहने का मतलब ये जो दो पक्षी है, इसमें जीव को जो खाता है या जो विटनेस है? जो खाता है वो जीव है। जो खाता है, जो हाँ, जो देख जो रहा खा है। जो देख रहा है वो परमात्मा है, उसको सुपर सोल कह लीजिए। वो तो है, मगर ये दो दो पक्षी बाहरी है ना, दोनों दिख रहे हैं। हमारे अंदर में क्या दिख रहा है? हम जो है हम ये ये जो है उसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर। ओके, एक्चुअली देयर इज नो पक्षी। ये नहीं। बताने का बताने का तरीका है कि एक अस्तित्व है, एक एक कॉन्शियस बीइंग है, जो कि जैसे हम हैं। ओके, हम आप सब हैं। वो संसार के भोग भोग रहे हैं, मतलब कभी हमको जब फल खा रहे हैं तो कभी कड़वा मुंह में आ गया, तो कभी मीठा मुंह में आ गया। तो कड़वा आ गया मतलब कड़ू तो हम मुंह बनाने लगे, मीठा आ गया तो सुखी हुए। तो एक तो वो है। अच्छा, दूसरा वो है जो कि जो जो चेत जैसे भी लगे, वो देख रहा है। जो भी खाने वाला को टेस्ट लग रहा है, वो देखने वाला तो सिर्फ देख रहा है। वो है देख हमारी रहे आत्मा। हाँ, 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 वो हैं। हमारा रियल है। और जो सबका भी एक ही, वो हमारा अलग अलग नहीं, वो सबका एक ही है। एक ही है। या यहाँ पर मैं एक एक बात याद आई मुझे। मेरी मिसेस बताती है स्टोरी। उनके विलेज में एक संत जी आए हुए थे, ठहरे हुए थे। ऐसे हाँ, विलेजेस में चले आते थे ना पुराने ज़माने में, संत लोग घूमते फिरते, तो शिक्षा देने के लिए लोगों को। तो कुछ देर के लिए ठहर गए वहाँ पर। उनको ये लोग काफ़ी धार्मिक लोग थे, तो ये इनके पिताजी वगैरह, इनके दादाजी, तो उनको खाना परोसते थे, सब कुछ खाने के लिए देते थे। तो वो क्या करते थे, वो जो भी नमकीन, मीठा, दूसरा कड़वा, ये वो सब मिक्स कर लेते थे एक साथ, और खाते। वो कहते थे ये क्यों कर रहे हैं आप साधु जी? तो वो कहते ये मैं मुझे किसी चीज़ का के स्वाद से कोई मतलब नहीं है। जस्ट शरीर की पूर्ति के लिए मैं इसको, आपने दिया है तो मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, पर मैं इसको, मेरा संकेत है खुद के लिए कि मुझे स्वाद से कोई मतलब नहीं। तो दिस इज काइंड ऑफ, ही वॉज लिविंग एट द परमात्मा लेवल देयर, एंड स्वाद को छोड़ दिया था उन्होंने।
तो हम लोग तो स्वाद ले रहे हैं अभी, तो अभी भी मेटाफोर पे चल रहे हैं, बट ठीक है, आपने कहा कि ये सब मेटाफोर है, हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा और परमात्मा जिसको हम कह रहे हैं लोकलाइज परमात्मा और आत्मा या जीव आत्मा, वो उसका डिफरेंस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो बताइए थे मुझे। इसमें 15वें अध्याय में, गीता के 15वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें बताया है, द्वाव में पुरुषो लोको क्षर अक्षर एवचा क्षरा सर्वाण भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो ये जो अ, एक तो उसमें कूटस्थ है, कूटस्थ मतलब अनचेंजेबल, और दूसरा चेंजेबल है। तो हम जो हमारा अस्तित्व है, रिलेटिव बीइंग, वो बदलती रहती है। मतलब आज को इस जन्म में ये है, अगले जन्म में वो है, दूसरे हैं, तीसरे हैं, इस तरीके के। ठीक है। हाँ चलिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये जैसे जैसे अनुभूति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ध्यान अवस्था करते हैं हम लोग, मेडिटेशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो राज खुलते चले जाएंगे ये। और फिर ठीक है। आपको लगेगा कि हम इनको शब्दों में कैसे रखें। ठीक है। अच्छा, 21वां पढ़ते हैं। आसीनो दूरम विजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदादम देवम मदन्यो ज्ञातुर ज्ञातुम अर्हसति। वो वो का है, बैठा हुआ दूर पहुंच जाता है, सोता हुआ भी सब ओर चलता रहता है, उस ऐश्वर्य के मत से उन्मत्त न होने वाले देव को से भिन्न दूसरा कौन जाने समर्थ है। यमराज कह रहे हैं। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Um, yeah, number 21. How can one conceive him? Nachiketas may think. Yama answers. Sitting, he moves to all distances. Lying down in one place, he goes everywhere. He moves not an inch, and yet he is the fastest of all things, faster than even light. Before our mind reaches Brahmaloka, the Atman is already there. Here is the thing whose center is everywhere, but whose circumference is nowhere. As the mystic saying goes, you cannot describe him by the words. We know but only by such enigmatic statements is anything said about him. ओके, ठीक है, अभी इतना काफी है, इतना काफी है इसको। Hmm. हम अगला पढ़ते हैं। अशरीरम शरीरेश अनवशेष अनवशेषम अवस्थम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। अनवस्थेषु, अनवस्थेष मीन जो स्टेडी नहीं है, जो स्थिर नहीं रहने वाला, स्थिर ना रहने वाले शरीरों में, अशरीरम शरीर रहित, अवस्थितम अचल भाव से स्थित, महानतम उस महान, विभुम सर्वव्यापी, आत्मानम परमात्मा को जानकर धीर पुरुष किसी बात का सोच नहीं करता है। ये भाई बात आ गई आत्मानुभूत की। जब हम आत्मानुभूत हो जाती है, तब उसके बाद कोई शोक नहीं रह जाता है। जब अपने भीतर बैठा स्थिर देख लेते हैं, यहाँ फिर इन आत्मानम को परमात्मा कर दिया है। आत्मानम का यहाँ पे वही है सेल्फ, नॉन पेरिशेबल सेल्फ, उसके बारे में बताया है। तो परमात्मा शब्द यूज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। प्राणियों के शरीर अनित्य और विनाशशील है, और इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सब में समभाव से स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरों में सर्वथा रहित अशरीरी है। उसी को देखने की हमने कोशिश की थी, 5 मिनट के लिए जो आंखें बंद की थी। वी ट्राई टू सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। इसी कारण वे नित्य और अचल हैं, इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ पर 23वां जो श्लोक है, उसमें बताते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुतेन यमय वैश वृणते तेन लभ्यस तस्यैव आत्मा विवृणते तनुम गौन स्वाम। ये परमात्मा ना तो किसी प्रवचन से मिल सकता है कि कोई डिस्क्राइब कर दे। प्रवचन क्या है? प्रवचन में आप डिस्क्राइब तो करते हैं चीजें, तो कोई डिस्क्रिप्शन से नहीं मिल सकता है, प्रवचन से नहीं मिल सकता है, और ना बुद्धि से, ना ये आप चाहें कि हम एनालाइज करके इसको देख लेंगे, वो भी नहीं।
और ये जिसको खुद ही स्वीकार कर लेते हैं, इसमें लिखा है स्वीकार कर लेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। अब ये यथार्थ स्वरूप प्रकट कैसे होता है? प्रकट वो अपने आप प्रकट कर देता है, लेकिन आपको भी तो कुछ करना है ना। ठीक है, आप आपके एफर्ट से नहीं मिलेगा, वो खुद ही प्रकट करेगा, लेकिन उसके लिए आपको पात्र बनाना पड़ेगा ना। तो उस पात्र बनाने में क्या करना पड़ता है, ये भी आके आएगा। उसमें आया कि यदा यदा पंचा ज्ञानानि मनसा से बुद्धिश ना विचेष्टसी तमाम परमाम गति। जब अपनी सारी सेंसेस का एफर्ट छोड़ देते हैं, उनको कोई सेंसरी इनपुट नहीं आने देते हैं, मतलब बिल्कुल शांत, और उसके बाद यदा पंचा इंद्रिया मनसा बुद्धिश ना विचेष्टति, और उस संभाव में कोई एफर्ट नहीं करते हैं। व्हेन यू स्टॉप टैक्सिंग योर एनालिटिकल स्किल, योर इंटेलेक्ट, कि मैं इसको देख लूंगा, पालूंगा, बिल्कुल शांत, मतलब जो है बुद्धि, सब हो जाता है, तब उसमें प्रकट होता है। वही तो करते हैं चित्त वृत्ति निरोध, जो हम करते हैं ना, सारे को अपने साइलेंट करने के लिए चित्त वृत्ति जब निरोध हो जाती है, तब उसके बाद ये न विरतो दुष्चरित, न अशांतो, न समाहितम, न शांत मनसो वापि प्रज्ञानयनेनम अवाप्नुयात्। सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा भी इन परमात्मा को जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है, वो बुरे नहीं प्राप्त कर सकता है जो बुरे आचरणों से निवृत्त नहीं हुआ है। जो अशांत है वो भी नहीं पढ़ सकता है, और जिसके मन इंद्रियां संयत नहीं है और वो अशांत मनसा है, ना वही प्राप्त करता है। तो ये सारी जो है हमारे एक्सटर्नल, क्योंकि हमारा अस्तित्व मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना है, इनको बिल्कुल शांत कर देना है, उस तरह से मिलता है। तो इसके लिए योग है। तो ये इन सबको शांत करने के लिए है ना, कि परमात्मा को जो बुरे आचरण से निवृत्त नहीं हुआ है, तो बुरे आचरण से निवृत्त करने के लिए जो हम पातंजलि योग सूत्र में यम नियम के साधन बताए हैं, कि और जिन मन और इंद्रियों को संयत करने के लिए मेडिटेशन है। इस तरह देख सकता है अपना रूप। इंग्लिश में पढ़ेंगे? हाँ, इंग्लिश वाला पहला भी नहीं मैंने पढ़ा। आप दो से पढ़िए। पहले में है नंबर 23 में, नॉट बाय स्पीच कैन ही बी नोन, नॉट बाय इंटेलेक्ट, नॉट इवन बाय हियरिंग। फिर आगे कह रहे हैं, he is known only by him whom he chooses. Okay, that's the translation. And then we have a translation for number 24. Not he who has not ceased from bad conduct, not he who has no tranquility within, not he who has no collectedness of thought, can hope to achieve this Atman. ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है सब। यस ब्रह्म चा छत्रम चा उभे भवत ओदनः मृत्युरसोपसेचनम का इत्वा वेद यत्र सः। इसमें एक मेटाफर यूज किया है जो कि है कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ही संपूर्ण प्राणी मात्र भोजन बन जाते हैं। मृत्यु यस सबका संहार करने वाली मृत्यु की जिसका उपसेचन उपसेचन बन जाती है, वो परमेश्वर जहां और जैसा है, ये ठीक ठीक कौन जानता है।
Wow. अब इंग्लिश में पढ़ दीजिए। Yeah, yeah, this is a little हाँ, weird kind of uh, way of putting it. He is that to which the Brahmin and Kshatriya are both food, and death itself is its condiment. Achar. Condiment is achar. Death या को अचार बताया एंड फूड बताया ब्राह्मण और क्षत्रिय को उसका. या आई गेस बिकॉज ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग है हमारे समाज में, इनका जो रोल है, इट्स इट्स अ वेरी लीडिंग रोल. दैट्स व्हाई Sorry by interrupting. Which one are you reading? 24? 25. 25, sorry. मतलब ये कौन सा चैप्टर है? मेरे को इसमें चैप्टर वाइज है 1 2 3 करके. या आप मैं जो है ना, वही जो इंग्लिश वाली किताब है उसमें मैं पेज 59 पे आ गया हूँ. 59. Thank you. क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज है, इसलिए मेरे को. पेज नंबर लिखिए ना, पेज नंबर से बड़ा आसानी पेज रहेगी। नंबर 51 ले लीजिए ना. अच्छा, 59. 59. 59 उसमें 25 जो है. हाँ 25 जो है. ग्रैंड इज द आत्मा, मैरोल Yeah, इज exactly. बीइंग. Yeah. First one, मैं इतनी page. देर से ढूंढ रही हूँ इतना कहाँ. हाँ, वो उसको टच करने से फिर पेज नंबर आपका वो लिट हो जाता है. हाँ, या ये ब्राह्मण क्षत्रिय. या ये दोनों बहुत है. both food and death itself. हरीश जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं जिस Yeah. है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय डू नॉट सिग्निफाई द पर्सनैलिटी. नो, यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन दी है उन्होंने थोड़ी सी, बट देर इज अ डीपर मीनिंग टू इट. द ब्राह्मण एंड क्षत्रिय represent knowledge and power, internality and externality, spirit and matter, conscious and object. The words Brahmin and Kshatriya do not signify personalities, but the spirit behind them. In the Atman, there is a blending of absolute knowledge and power. Some philosophers hold that there is no power in the Atman because power means action, and since he is universal, there can be no question of it, because to us power is always particularized, an exercise of authority, but his is Shakti, the capacity, not karma or doing something. The whole universe is a standing example of his power. You know how much force is in an atom, it can blow the world. Then what should be the strength of the cosmos, which is full of them? And what should be the power of the Atman, who is the controller of this their source? यहाँ पर थोड़ा सा इसने कंफ्यूज किया ये क्षत्रिय ब्राह्मण करके. यहाँ मैं एक और ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, ये बहुत सिंपल सी ट्रांसलेशन है ये वाली. हाँ बढ़िया। लैंग्वेज इज वेरी क्लियर. इसमें Okay. लिखा है कि none else can know the omnipresent self, whose glory sweeps away the rituals of the priest and the prowess of the warrior, and puts death itself to death. कि मतलब इसको नो कर, we cannot know the self. कहने का अर्थ था कि no one can know, इसको कुछ नहीं जान सकता है, ना रिचुअल जान सकते हैं, ना Yeah. nothing can know, because he is not, as आपने कहा, it is not an atma. Self is not an atma, and an individual self, which is itself an object, it cannot know the subject. Ultimate subject जो है वो self ही है. So it is like the like the tree or the flower knowing the mind. It cannot know because वो तो object है. So that is why he's giving an analogy कि none can know the omnipresent self, whose glory sweeps over the rituals of the tree. मतलब सब objects हैं, we are all objects, and the object can never know the subject. Subject तो एक ही है, that is the self. तो उसको Exactly. objectify नहीं कर सकते. We cannot objectify करके कहें कि हाँ we know it. No, we don't know it.
we have to eliminate our own ego. अपने आप को eliminate करना है, and the self is there. या उसको हम अचीव नहीं कर सकते. It is there, बस वो है, self is there. हमने अपने आप को रास्ते से निकालना है बस. Clear the way. So that is Is what the it is. power without doing any karma. करना कुछ नहीं, करना सिर्फ यही करना है कि अपने आप को रास्ते से निकालना है. मी, अपने आप को निकाल देना है बस. नहीं, आत्मा जो है ना वो सिर्फ पावर है. that has to do nothing with karma. कहाँ वहां उसको कुछ नहीं करना. नहीं, कर्म होता उसकी the वजह से power. ही है. मतलब पावर वो है कि ही इज विटनेसिंग. जैसे बर्ड्स का भी आपने एग्जांपल दिया था जितेंद्र जी, वो विटनेस करता है, बट इट इज द विटनेसिंग व्हिच कॉजेज द कर्म. जो दूसरा बर्ड खा रहा है, वो टेस्ट कर रहा है, या विटनेस नहीं बैठा होगा तो उसकी वजह से ही वो खा पा रहा है और टेस्ट कर पा रहा है. तो दैट इज द पावर. सो इट इज गेटिंग इट डन थ्रू इट्स प्रेजेंस. तो अपनी प्रेजेंस ही जो है वो करा रही है सब कुछ. That is power. और पावर उसने दिया है इंडिविजुअल्स पे, जैसे हर क्रीचर पे उसने दिया है. प्रोग्रामिंग की हुई है उसने, जो उसका डीएनए दिया हुआ है, और उसकी जो नहीं, जो परम शक्ति है ना, that is परमात्मा जो है. It is a power who is not doing, who is getting things done. मगर अपने उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ इशारा करना है. देनी है. ही इज द कॉन्शियसनेस के अंदर ही सब कुछ हो रहा है. अगर वो ना हो तो कुछ नहीं है. उसके इशारे से सब कुछ इट इज अ पावर. लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, बट ही इज गेटिंग इट डन थ्रू द डीएनए क्रिएटेड. एंड जो उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग दी है, जिसको कहते हैं, जिसको हम गुणास भी कह देते हैं, कि उसमें सत्व है और उसमें रजस है और तमस है. Those gunas have been provided into the entity. वो प्रोग्रामिंग दी गई है और उसके हिसाब से ही कर रहा है इंडिविजुअल जो है, काम कर रहा है. बट करवाने वाला वही पीछे वाला है. दैट ही इज द ड्यू टू हिज प्रेजेंस. जैसे गीता में भी दिया हुआ है, उसको अर्जुन को कहते हैं एंड में कृष्ण, कि दिस आर्मी, कि तुम करो, तो whether you fight or not, this army will be killed, but you become the instrument of the killing. तुम अपने कर्म की वजह से you become the instrument. ये सबसे ऊपर है. नए अथॉरिटी, नए नॉलेज है, नए पावर है, सब कुछ है जो सबसे इससे ऊपर है. समथिंग which is ठीक है. सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? To be honest, I'm totally lost, absolutely lost in this whole thing. It's a high-fluted discussion going on, and with no direction. It's not clear that which way to go. I mean, it's just saying it's not this. So today I'm totally confused in this whole thing. What am I doing? And what value will this create to my sadhana? I'm being very blunt and honest. I find very confusing, and it's very philosophical discussion going on. Whatever this guy's written, I try to follow it, but I don't see it. And what is the end? That's the important thing. What can we do really in bringing all the scriptures together? Not one. Each of them has got his own story of telling the same thing again and again and again. So what I'm looking for is, with all due respect, sir, is a place where I can say, okay, this is something I've learned, and I can go forward. Yeah. That's my. I'm being honest. Okay, I will answer. Sindri, please do. Okay, तो उसके लिए आप सिंपल जो है वो उस पर स्टिक कीजिए कि आत्मा है इज ए ऑब्जेक्ट जो कि हमारे कहीं है बॉडी के भीतर, और वो निकल जाएगी, और ये सब है. मतलब उसको हमें शुद्ध रखना है, कर्म अच्छे करने हैं. अगर अभी देखिए, यही तो सब समझाने की कोशिश कर रही है कि आप इसको आप इसको अनुभव कर सकते हैं. इसको आप ये कहें कि मैं समझ गया, ओके ना, आपका प्रयत्न है कि मैं समझ गया. अच्छा, जब आप समझना चाहता हूँ, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि मैं समझ गया, आप गारंटी से समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं समझे. ओके. अच्छा, आई कैन गिव यू द गारंटी कि जब आपको समझ में आ जाए. अच्छा, वो दिन. Just let me interrupt you for a second. Yeah. Then what is the purpose of this pursuing all this academic stuff? किसमें क्या मिलेगा? देखिए, मैं बताता हूँ. पर्पस ये है कि जो न देखा गया है, न किसी ने अनुभव किया है, न किसी जो कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको हम लिमिटेड साधन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं. ओके. जो हमारी इंटेलेक्ट है, हमारी माइंड है, समझते तो हम माइंड से हैं ना,
माइंड से समझते हैं। अच्छा, माइंड उसी को समझ सकता है जो कि आपके अनुभव में आ चुका है ना। ठीक जैसे है। मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर मैं आपसे कहूँ टेपर, ओके, तो टेपर क्या है आप कर Sure. पाएंगे? आई हैव टू से इट्स एनिमल, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में इसलिए आया है कि बिकॉज यू हैव सीन द एनिमल। Sure. तो ये सारी की हम केनो ऑपरेशन में भी आ चुके हैं। तो अगर आप इस तरह चाहें कि या दिस 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 एंड देयरफॉर इट इज दिस, तो वो नहीं है। उसके लिए ऐसा है, हमको छूना पड़ेगा उसको, मतलब चारों तरफ से। I keep interrupting you, but Yeah. the key question is, what will it do to surrender? It will do to If surrender. I hear all this, I mean, would Yeah. it improve my direction to sadhana? I mean, I find it totally confused in this whole thing. Yeah, it will do that. इसमें दिया है कैसे करना है। उसमें इसमें भी आपको आएगा कि what you have to do All right. to know the unknown, to feel the unknown। वो उसमें ऐसा आपको नहीं करना है, कोई एनालिसिस नहीं करनी है, कोई इक्वेशंस नहीं लिखनी है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जो एक्सपेरिमेंट करना है वो अपने आप के साथ करना है। आपकी अपनी आत्मसत्ता, आपकी अपनी जो बीइंग है, उसको स्टडी करना है। Could it not be a simple answer? Okay, that's it, and do A, B, C. Yeah. Otherwise, sadhana एक बहुत लंबा हिसाब किताब है. It's from brain. A lot of mind is being, as we're discussing, a lot of mind is being played here. A lot of mind. It's nothing from the heart. So I finish Okay, here. अगर आप हार्ट की बात करते हैं तो फिर ठीक है, फिर घंटी बजा के मतलब हम लोग No, I don't think that's the only thing. This is more of a, I'm a bit of a critic here. It's a discussion. It's a looking for a black cat in a dark room, which is not there. Something like that. या नहीं, वो तो कंक्लूजन आएगा ना अभी इसके एंड पे। No, I conclusion of course I will. क्योंकि I'm just अभी नचिकेतस का पूरा हल तो हुआ नहीं, सवाल अभी चल रहा है। all right. हाँ All right. विनीत जी, आप Respectfully, I stop here. हाँ, तो ये सत्य है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है, क्योंकि अब एक तरफ बताते हैं कि छोटे से छोटा है, फिर बताते हैं बड़े से बड़ा है, फिर ये बताते हैं कि यहाँ भी है वहां भी है। तो ये if nothing else, just take it like a story, and very interesting story, and if you put yourself in the place of Nachiketas, then imagine, and then you will get the answer at the end, and then you are free from that responsibility of putting yourself. Then you're back to Surinder, and then you decide what you want to do. I think I got a little insight in the previous. Maybe I heard it wrongly, but I heard, don't do. I mean, it will reveal itself to you when it's ready. I like that. I really love that, because that's the magic of this whole thing. It's not describable. It cannot be quantified. I mean, it's not like, as you say, A, B, C, D. It will reveal you by his own grace, whatever the word is. Yes. exactly, but you have to open the window, okay? Well, that's otherwise we won't be sitting here if you're not. At least I won't be मुझे sitting. लग रहा है ये साधना के बारे में बोल रहा है, शायद हमें यहाँ से कुछ पता चले। हाँ जी, चलो ठीक है, सॉरी। अच्छा, विनीत जी कुछ बताने जा रहे थे, बताइए। नहीं, मैं was just trying to answer Surinder ji's question in a very simple way. कि आप उन्होंने पूछा कि what is in it for me? इसमें है कि the objective phenomena is not going to change. I mean, everything is going to go as it is. Only your subjective response is going to change. And you will not take yourself very seriously. कि अब मैं हूँ और मैं सफर कर रहा हूँ, वो आपको basically what everyone is looking for. Happiness not joined with unhappiness, or pleasure not joined with unpleasure, or you are basically looking for peace, कि शांति के लिए. So once you analyze, once you analyze through the scriptures, it's giving you an analysis basically कि what exactly is going on, and we keep on repeating it. It's basically picture चल रही है, तो आपने अपने seriously कुछ नहीं लेना. Bottom line is enjoy the show, take it easy. मतलब आप कुछ, we are just an instrument. Don't take it upon yourself कि मैंने कर दिया और मैं दुखी हो रहा हूँ, मैंने कर दिया मैं सुखी हो गया हूँ. उसमें क्या होता है, मैं हा हा हो जाता है, कभी हु हो जाता है. Just take it as it is. Just realize what you are in your physical body. You are just an instrument.
और आपके जरिए से वो चल रहा है, वो खेल चल रहा है. And that is the bottom line, it's basically for your subjective response will change once that experience comes, or once that understanding comes. The yogic approach is to get the experience of it. The approach of Advaita Vedanta is that you get the understanding of it, and you did not, जैसे कहते हैं ना, पिक्चर चल, the two ways of looking at it. स्क्रीन में पिक्चर चल रही है. And I think I've said it before also. The yogic approach is कि पिक्चर बंद कर दो, आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है. कि स्क्रीन, आपने स्क्रीन का पता लगाना, पिक्चर बंद कर दो. That is the yogic approach. आप वृत्ति सारे बंद कर दो माइंड के, shut down the mind, and what remains is the screen. Vedantic approach, the Advaita approach is picture चलने दो, let the movie continue, but you get a either intuitively have apprehension, or through the, जैसे अभी हमने पढ़ा है कि the self chooses whom he will reveal himself to. वो understand, it'll come that the revelation is going to come that okay, ये पिक्चर ही चल रही है, और जो पिक्चर का जो स्क्रीन है, और जो पिक्चर के जो इंडिविजुअल्स हैं, एक्टर्स, which we are the actors, बस वही है. Take it in that particular perspective, and then your suffering and your everything goes away. Basically you just observe, and gradually you eliminate yourself from the picture कि मैं हूँ नहीं, ये सब कराने वाला ही है, and he is enjoying जो हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, जो हो रहा है. काफी कन्विक्शन के साथ बता रहे हैं. It is correct, yes, because I have experienced this. This is what I have genuinely felt, कि मैंने कुछ भी अब तक मैं पहुंचा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हो गया है. मेरे को तो अभी कोई स्कूल में जाके 5वीं क्लास का एग्जाम देने के लिए मैं फेल हो जाऊँ. I have gone through IIT and I was a rank holder, and मैंने नहीं किया, but I somehow believe कि ये कैसे हो गया, I mean, I'm simpleton like me. I mean, how did I get all these things done? It's not through me. मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, ये हो रहा है. Enjoy the show, हो गया है. He wants to, कराना चाहता है, वो हो गया है. So that spirit, दुख भी आए तो कि you will not believe, हमारे 3 बार घर पे फायर हो चुकी है. I have been on the road 3 times. It's gone, and it's like a dream, सपना आया, चला गया, आंधी की तरह, तूफान की तरह निकल. So just take it in that spirit, and this is what the scriptures do for you. Basically they give you the grounding, so that your subjective response is going to be different. Objective phenomena तो नहीं बदलने वाला, वो तो होने ही वाला है. Sukh dukh will be there, but how it affects you, that is what it will count. That is the bottom line of all this. What we are, I mean, my understanding why we are reading all this, and not that we are not read it before. I have read it umpteen times, but the only thing is you feel closer to it. When you read it again, you feel closer to your source. वो आपको vibration मिलती है कि you are in your source. You feel yourself. आप, with all of this going on. Okay. So basically, that is it. And there is nothing. And you said it is very repetitive. It is going to be repetitive because there is no other truth. 29. There are only different ways of giving the same truth. हर उपनिषद से वही चीज कहेगा, वही चीज, and will hammer it in, in a different way, different words, different analogies, different metaphors. So it's going to be the same thing. There's nothing is going to change because there is no other game in town. यही है. That's nothing else. ठीक है जी. तो have I answered your question, Surinder ji? Is it? Thank Does you. it make sense? No, ऐसा है कि I thought I enjoy peace at this moment. I do in my life, and it's not just imaginary. There are moments, very good moments. So having that, I launch on that every moment further, and saying that, but this thing is totally above my head to grasp it, even to understand it. And I'm trying to find that it may confuse me more than help. So I listen with a lot of intention. The thing which sticks with me after all this thing is, it will reveal to you when it chooses to do that. तो बचपन में ही सुनते हैं भगवान ने आपको दर्शन देने हैं जब उनकी इच्छा हो. And that, didn't we say something like that before? Yeah, it's in there. Yeah. Okay, so that gels very well with me, and I've lived my life in that fashion, and I can continue on that with that belief. That's good. And so thank you for taking all the trouble, Vinitji, and congratulate you for the good understanding of life. Very few have that. देखो भाई, ऐसा है कि एक कैदी जेल में है, ओके. अब जेल में उसको बड़ी तकलीफ हो रही है. Then he trying to rationalize by lot many things. It's okay. I get food. I have a place to sleep.
व्हाई बादर, Sure. मतलब है ना। ठीक, तो वो समझ। ढक गया, दुख ढक गया, कह रहा है मैं, अब मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं जेल में हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मुझको खाना मिल जाता है, मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए गेम भी खिला देते हैं, थोड़ा बाहर निकल भी जाता हूँ, और ना मैं तो अच्छा हूँ, मुझे तो ना काम करने की जरूरत ना कुछ करने की। लेकिन जो रियल है, ओके, वो तभी है जब जेल के बाहर हो जाए, फ्रीडम हो जाए, मतलब तो हम ये सब इंटेलेक्चुअली जो हमारी अफ्लिक्शन है लाइफ के, उनको हम रेशनलाइज कर दें बाय मेंटली, बाय इंटेलेक्चुअली। लेकिन वो जो है ना, वो जो है वो फिर आ जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कभी बहुत आपने तत्व ज्ञान सुना, कोई आप बहुत शोकातुर हैं, या कुछ ऐसा है, और किसी ने आपको अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा दिए, तो शोक कम हो जाता है लोगों का। महात्माओं के पास जाते हैं, उनको ऊंच नीच समझाई, या कहीं वो हो गई, क्या कहते हैं, कोई अप्रिय घटना हो गई, जी। तो उसमें भी आप रेशनलाइज कर दिया उसने, चलो भगवान की मर्जी, ठीक है। लेकिन वो इनका रुकता नहीं है। उसमें कहा है यदा पंच न, वो है क्वचित तत्वाभिमर्शेण निवृत्तम भय उल्बणम। कभी कभी एनालाइज करके जो हमारा भय है वो दूर हो जाता है। क्वचित तत्वाभिमर्शेण निर्मल भय उल्बणम अनिमित्तम च निमित्तेन। लेकिन जो रूट काज है वो नहीं दूर हुआ। तो अब हम ये कर सकते हैं रेशनलाइज अपनी जो भी जो भी अप एंड डाउन है, जो भी सुख और दुख है, जो भी घटनाएं हैं, रेशनलाइज कर लिया हमने, एनालिसिस करके थोड़ा सा अपने चित्त को शांति देके। लेकिन ये आती रहेंगी, ये तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि हम जेल से बाहर ना आ जाए, कह दिए। वो जेल से बाहर तभी आ सकते हैं कि आपका कंडक्ट अच्छा हो, और जेलर आपका देखे कंडक्ट, और आपकी सजा पूरी होने से पहले, होता है लोगों को पेरोल मिल जाता है, निकल जाते हैं। तो जो यहाँ बताया ना कि उन्हीं की कृपा से मिलता है, जो तत्व ज्ञान है उन्हीं की कृपा से मिलता है। लेकिन उस तत्व ज्ञान के लिए हमको अपना कंडक्ट ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि एक कैदी को जल्दी मुक्ति पाने के लिए अपने को करना पड़ता है, उसके लिए हैं यम और नियम, और एप्लीकेशन आप देते हैं कि मुझे पेरोल दे दो थ्रू योर मेडिटेशन, या ठीक है। Thank you. मेरे ख्याल से 135. 434। What's 430? अब ये थर्ड सब चैप्टर चालू होता है। या फिर सेक्शन ये 3 फिर साधना। फिर फिर यही आ जाएगा, परमात्मा और जीवात्मा का कनेक्शन, वो जो कि हमको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो इट इज द सेम, इट्स मोर ऑफ द सेम, जो कि जिसमें कि सुरेंद्र जी को वो हुआ था, क्या कहते हैं, बुखार हुआ था। बुखार हुआ। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है इसी That's श्लोक के अंदर interesting. नंबर 23 में। इसमें कहते हैं कि द सेल्फ इज अटेन्ड बाय whom the self chooses। तो इसमें चॉइस का दिया हुआ है कि आत्मा है इट इज चूजिंग, और आत्मा के बारे में ये भी कहा गया है कि इट इज मुक्तश्चित, इट इज नॉन चूजिंग। तो दिस इज अ बिट कॉन्फ्लिक्टिंग। अष्टवक्र गीता में दिया हुआ है आत्मा इज क्या, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण मुक्तश्चित अक्रिय, मतलब ना करता है ना चूजिंग। तो यहाँ पे उपनिषद में कहा गया है कि whom it chooses the self will reveal itself to him whom it chooses। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी मुझे लगा। सो ये आई थिंक जीवात्मा के दोनों लिए, की कल्पना जीवात्मा है, और अष्टवक्र जी जीवात्मा की के लिए कल्पना है है ना। और उपनिषद जी की कल्पना, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगा मुझे। नहीं, वो जीवात्मा के लिए है ना। नॉट फॉर जीवात्मा, इट इज फॉर, आई विल रीड यू द, अभी 23 पढ़ी है आप, उसमें लिखा है द सेल्फ इज अटेन्ड बाय whom the self chooses। और उसी अष्टवक्र गीता जो है एकदम इट इज लाइक द अल्टीमेट नहीं स्क्रिप्चर जिसे उसका कहते हैं।
उसका of the मीनिंग तो Advaita, यही उसमें होना कहा हुआ है चाहिए। कि it is non-choosing, it is Atma is non-choosing. So yeah, this is one thing which I have not been able to. चॉइस तो इन द सेंस की विल है, द विल ऑफ आत्मा तो प्रिवेल्स, वो तो है, जैसे गीता में भी वही दिया हुआ है कि चाहे वो जो भी हो जाए, वट एवर इज विल्ड बाय द परमात्मा, वो होना ही है। तो उसको चॉइस कह लें या उसे नॉन चूजिंग कह लें, और इट इज, या so I think this is something which some I have been contemplating in for quite some time to find an answer, कि तो आप Should आप should I इससे should I डाल take सकते the हैं। liberty of sharing something very unrelated? I just received a message. Karma is like a rubber band, and you can only stretch it so far before it comes back and smacks you in the face. I'm just laughing. I mean, there are a lot of discussions about this whole thing. या नो, जो जो आप अष्टावक्र की बात कर रहे हैं ना, वो जैसे मैं पहले कह रहा था कि इट्स राइट ऑन द अपर टियर ऑफ द नॉलेज Yeah, बेस। but it has taken the essence. It is like the espresso है बिल्कुल, मतलब कॉफी का espresso है वो, जो है उसने एकदम निचोड़ निकाला हुआ है। तो उस निचोड़ में जो है मेरे को ये, इस उपनिषद से मेरे को वो two opposing, maybe the meaning might be different in the two contexts, but नहीं, बिकॉज वो उसके चाहे तो मैं क्वेश्चन के पढ़ता हिसाब हूँ, से है ना। I will read that this thing अष्टवक्र का मैं आपको पढ़ाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। It says या exactly, पर ये तो नचिकेतस के क्वेश्चन के हिसाब से यम उसको आंसर दे रहे हैं, तो उसके लिए उसको बताना पड़ेगा कि व्हाट्स द लेकिन डिफरेंस सच तो एक बिटवीन। ही है। लेकिन दीपक जी, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है बिटवीन द स्क्रिप्चर्स। दे आर लाइक द उसमें कॉन्ट्रडिक्शन एकदम, देयर इज नो स्कोप फॉर कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं, आपको लग रहा कॉन्ट्रडिक्शन तो। नहीं, If मैं I पढ़ता हूँ, I'll ask you a read the question, two। ये है, who wrote the scriptures, by the way? Excuse हाँ my जी, total ignorance. वेद व्यास, किन्होंने लिखी है? भगवान ने? वेद वही वेद व्यास जी ने Or is it? put them in। You can laugh at me. I don't know, but I'm requesting if you. सुरेंद्र जी, हाँ? इस क्वेश्चन के आंसर से आपको कोई फर्क नहीं उठेगा। अगर मैं कहूँ क्या कहते हैं, घासी राम ने लिखे हैं, घासी राम। हाँ, will it make any difference to you? No, I'm just, I don't know enough because I'm learning from you guys a lot. And I just think the authors are great rishis. I mean, some Of course, yeah. individual has wrote this Yeah. with this kind of, it's quite a described, well described theory. आप I use इसीलिए it. ये श्लोक है इसमें, अष्टवक्र में, आत्म साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तश्चेद अक्रिय। इट इज नॉन, इसका ट्रांसलेशन है, द सेल्फ इज द विटनेस, इट इज ऑल परवेडिंग, कंप्लीट, सिंगुलर, फ्री, नॉन चूजिंग, नॉन डूइंग, अनअटैच्ड। तो ये, और अभी हमने जो पढ़ा है 23 में, उसमें लिखा है बस the self can be attained only by whom the self chooses। तो ये किस दोनों जगह पे सेल्फ के बारे में ही बात हो रही है। अष्टवक्र इज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ, आत्मा जो सेल्फ है उसके बारे में, और ये तो देखिए मैं बताता हूँ इसमें लिखी। आप देखिए, जो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है वो एक उसके लिए है जो कि जानता नहीं है। नचिकेता नहीं जानता, तो नचिकेता पूछ रहा है, उसका जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अष्टावक्र गीता उन लोग के लिए है जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ओके, जस्ट लाइक आप पहुंच चुके हैं वहां पर, उनके उनके एंजॉयमेंट के लिए है ये। नहीं, जब नॉन चूजिंग तो मतलब बड़ा क्लियर कट दिया हुआ है वो मेरे। अच्छा, नॉन चूजिंग, हाँ, अल्टीमेटली नॉन चूजिंग है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कहें विटनेस विटनेस है, तो विटनेस कैन नॉट बी चूजिंग, विटनेस तो चूज कर नहीं सकता। विटनेस तो सिर्फ विटनेस ही है कि साक्षी है, मतलब ही इज अ साक्षी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसमें भी उपनिषद में दिया हुआ है कि ही चूजिंग, ही चूजेस वन हु, उसको अटेन कौन कर सकता है सेल्फ को, whom he chooses। तो वेदर हाँ, ही इज अ नोविस और ब्राह्मण, उसको तो आप ये उस सेंटेंस में देखिए, एक सेकंड, नहीं, ये जो है I'm ना, not challenging it, I'm just trying to understand, मैं या वो नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर है। पेज नंबर ये 23 अभी जो पढ़ा मैंने, जो प्रीवियस उसमें पढ़ी है, इसका पेज नंबर 57 में उन्होंने यहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। व्हेन ही रिवील्स हिमसेल्फ द पर्सन
Jiva in bracket is no more. God reveals himself to himself. Okay, so जो आप कह रहे हैं वो यहाँ भी कह रहे हैं, बट इट्स तब तक के लिए जब तक जीव अपने आप को जीव समझता है तब वो नहीं समझ पाता। जब वो अपने आप को सेल्फ जब अपने रिवील करता है जीव रूप को, तो फिर जीव नहीं रह जाता, तो वो परमात्मा रूप ही हो जाता है। हाँ दीपक जी, आप समझ गए। ठीक है ना? तो बात तो वही है, पर यहाँ पर बिकॉज वो नचिकेता को समझाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इतना क्लियर कट नहीं बोल रहे जितना कि वो बोल रहे हैं अपने अष्टवक्र जी। वो बहुत हाई लेवल पे थे। जब उनकी देखी, मैंने वीडियो भी देखी थी उसमें, जिसमें बनाया था अष्टवक्र के ऊपर पूरा वीडियो, उसमें भी बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं। अष्टवक्र सिंबॉलिक, अष्टवक्र सिंबॉलिक ये है कि 8 aberration, and 8 aberrations, 8 aberrations, या हाँ, जो कि हमको सत्य नहीं देखने में बाधा डालते हैं, उनके परे जो चला गया ना, वो है अष्टावक्र। और चलिए, तो हम लोग कितने तक कर चुके हैं? अब इसमें सेक्शन 3 पे आ गए हैं, साधना। This is page number 61. This is where we will begin next time. Make a note here, page 61. ठीक है, चलिए आज का जो प्रसंग है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि 4:43 हो गए और हमने 4:50 पे 10 मिनट्स की मेडिटेशन भी करनी है, तो यहीं पर इसको समाप्त। चलिए, बहुत अच्छा रहा, सब लोगों ने अपना जो अनुभव है शेयर किया। दिस वाज रियली नाइस, every input is very valuable. So that's the beauty of our satsang, that there is not one person who is good. सबके जो मत हैं वो उनके लिए आदर रखिए। कौन सा भजन गाएं? बहुत लंबा हो जाएगा। चलो एक छोटा सा ही भजन गाते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, नरेश अग्रवाल, फुल कैरियोकी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में वो ही
समाया। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भरमाया। धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। इस भजन में आ गया सब कुछ जो हम डिस्कस कर रहे थे। एक ही है परमात्मा, एक ब्रह्म है, एक सत्य है। चलिए, Beautiful. बहुत सुंदर। एक और भजन किसी को सुनाना है? किसी को सुनाना है तो प्लीज अनम्यूट करके सुनाइए। राज जी का तो आज साउंड नहीं चल रहा। आप सुनाएंगे कुछ जितेंद्र जी? मैं तो वही सुनाता हूँ बार बार कि जब स्वरूप साक्षात्कार हो जाता है तब सारी बातें, असंभव बातें कैसी लगने लगती हैं, संभव हो जाती हैं। तो उसी के ऊपर है अचरज। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे, गगन बीच अमृत का कुआ झरे सदा सुखकारी रे। पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी रे,
बिन भूमि के महल बना है, तामे जोत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। जीता मर करके फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। जीता मर करके फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। चलिए, वेरी गुड। चलिए, 10 मिनट्स मेडिटेशन। हाँ, meditation करते तो हैं। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा, फिर यतेंद्र जी मंत्र उच्चारण करेंगे, फिर हम लोग मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का सत्संग यहीं पर विराम लेता है। जय श्री कृष्ण।